सेंट्रल मॉडर्न बीएड कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में पुनः आपका स्वागत है। मेवाड़ प्रजामंडल की जब हम बात करते हैं तो मेवाड़ राजस्थान की प्राचीन रियासतों में से एक प्रमुख रियासत एवं एक प्रतिष्ठित रियासत थी। 1818 की संधियों के बाद ब्रिटिश सरकार की मेवाड़ के महाराणा ने विशेष तौर से जनता पर ध्यान देना कम कर दिया और अंग्रेजी शासन के अधीन जो स्थानीय सामंत थे उन सामंतों ने जनता पर अत्यधिक अत्याचार प्रारंभ कर दिए। साथ ही उन्होंने राजस्थान के अत्याचार को और अधिक कठोरता से लागू किया। इसी कारण अगर हम देखें तो राजस्थान में सर्वप्रथम जो किसान आंदोलन हुए हैं या जो भील आंदोलन, जनजातीय आंदोलन हुए हैं, उन आंदोलनों का आरंभ भी मेवाड़ रियासत से ही होता है। बिजोलिया और भील आंदोलन से लोगों में जन जागृति का प्रसार हुआ एवं वो राजनीतिक अधिकारों, उत्तरदायी अधिकारों के लिए संघर्षरत थे। ऐसी स्थिति में मेवाड़ में उत्तरदायी शासन की मांग उठने लगी। 20वीं शताब्दी में विशेष तौर से हम देखें तो मेवाड़ के अंदर राजनीतिक जन जागृति की बात की जाने लगी, उत्तरदायी मांग की जाने लगी। कांग्रेस ने भी अपने 1929 से पूर्ण स्वराज्य के प्रस्ताव के साथ ही उत्तरदायी शासन की मांग को अनिवार्य बताया। तो अब राजनीतिक रूप से भी मेवाड़ में भी राजनीतिक जन जागृति की बात की जाने लगी। अतः हम देखते हैं कि 1927 में आपने पढ़ा कि किस प्रकार से अखिल भारतीय देशी राज्य परिषदों का गठन हुआ और उसी गठन के साथ ही उन्होंने उत्तरदायी मांग को और पुरजोर से उठाया। अतः हमें पता हो कि जब 1927 में अखिल भारतीय देशी रियासतों की स्थापना हुई तो इस स्थापना में मारवाड़ से राजपूताना के बहुत सारे राजनेता उसमें शामिल हुए थे। माणिक्यलाल वर्मा में भी वहाँ थे। तो माणिक्यलाल वर्मा और बलवंत सिंह मेहता के प्रयासों से मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई 1938 में, जहाँ उत्तरदायी शासन की मांग इन्होंने मेवाड़ राज्य से कांग्रेस के 1938 के हरिपुरा अधिवेशन से जब देशी राज्यों में जो उत्तरदायी शासन की या राजनीतिक अधिकारों की लिए जो संगठन बने हुए थे, जो उत्तरदायी शासन की मांग कर रहे थे, जब हरिपुरा अधिवेशन में उनको समर्थन कर दिया गया तो इससे वहाँ कार्य कर रहे राजनेताओं को एक नैतिक समर्थन मिला। और इसी के बाद हम देखते हैं कि मेवाड़ में भी सामान्यतः वहाँ के राजनेताओं में माणिक्यलाल वर्मा है, बलवंत सिंह मेहता है, बूरेलाल बया है, जैसे प्रेम नारायण माथुर है, हीरालाल कोठारी है, रमेश चंद्र व्यास है, भवानी शंकर वेद है। इन लोगों ने उत्तरदायी शासन के लिए मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना करने से मेवाड़ सरकार ने मई में ही उसे कुछ ही समय बाद उसे यूँ कहें तो प्रजामंडल को मेवाड़ प्रजामंडल को अवैध घोषित कर दिया, उसे समाप्त कर दिया गया। तो इन्होंने सामान्यतः पत्र जारी करके अपनी मांगों को उचित ठहराया और उन्होंने बताया कि मेवाड़ प्रजामंडल है
वो कौन सी मांगे, वो क्या चाहता है, कि मेवाड़ प्रजामंडल क्या चाहता है, इस शीर्षक से इन्होंने पेपर भी छापे गए, प्रकाशित किए। उसमें सर्वप्रथम मांग ये रखी कि उन्हें स्वतंत्रता प्रदान की जाए। स्वतंत्रता में क्या हो कि स्वतंत्रता में उन्हें सामान्यतः कुछ संस्था बना सकें, सभा कर सकें, अपने पत्र पत्रिकाओं में लेख लिख सकें, इसकी स्वतंत्रता दी जाए। तो अखबार निकालने की स्वतंत्रता, अपने विचारों की स्वतंत्रता, अपने सभा करने की स्वतंत्रता, ये मांग रखी इन लोगों ने कि हम प्रजामंडल के तहत हम ये मांग कर रहे हैं। तो इसमें कोई बहुत बुरी बात कुछ थी नहीं। तो लेकिन मेवाड़ सरकार ने उसे स्वीकार नहीं किया। दूसरी मांग में उन्होंने बताया कि सामान्यतः हमें शिक्षा के प्रचार प्रसार का समर्थन मिलना चाहिए कि हम रियासतों में स्कूल खोल सकें। तो उसका भी इसमें कोई गलत मांग नहीं थी। तीसरी मांग उन्होंने मेवाड़ में जो मेवाड़ के सामंत हैं, जागीरदार हैं, वो जनता से अत्यधिक कर वसूल कर रहे हैं। तो उस कर का विरोध करने के लिए, कम करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्य करने के बाद 2 वक्त की अगर रोटी भी नहीं मिल रही तो उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की मांग हम कर रहे हैं। तो वो कौन सी उसमें गलत है। चौथी, उन्होंने नगर पालिका और में जो चुनाव हो रहे हैं उनमें जनता को भी प्रतिनिधित्व मिले, जनता के चुने हुए प्रतिनिधित्व आए, ये मांग उन्होंने रखी। पांचवी ये थी कि जनता के साथ जो भी दुख दर्द है उसका जल्दी से जल्दी निवारण हो और न्यायालयों में उनको न्याय की व्यवस्था दी जाए। साथ ही उन्होंने जो महत्वपूर्ण मांग रखी वो मांग थी कि बेगार प्रथा को समाप्त किया जाए, क्योंकि बेगार एक ऐसी प्रथा थी जिसमें लोगों को किसी प्रकार से कार्य करने पर कोई वेतन नहीं दिया जाता था। इससे लोगों की आर्थिक स्थिति दयनीय थी। साथ में उनकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो कहीं काम करके कुछ कमा के ले आते थे, तो वो भी वहाँ नहीं जा सकते थे कि उन्हें बेगार करनी पड़ती थी। तो इस प्रकार से उन्होंने एक के बाद एक मांगें रखी, लेकिन इन मांगों को समर्थन नहीं मिला और इस प्रकार से अंग्रेज सरकार की तरह महाराणा सरकार ने भी उन्हें अवैध घोषित कर दिया गया मेवाड़ की को। लेकिन 1939 में जब माणिक्यलाल वर्मा को बाहर निकाल दिया गया और जब वो वापस मेवाड़ आए तो उन्हें बंदी बना दिया गया और 2 वर्ष के लिए कारावास में डाल दिया गया 39 में, और 41 तक उसमें पाबंदी लगी रही मेवाड़ प्रजामंडल पर। लेकिन ये आंदोलन चलता रहा, लोगों में जन जागृति फैलती रही। 41 के बाद जब 1939 में माणिक्यलाल वर्मा वहाँ मेवाड़ आए थे, जब उन्हें बंदी बनाया गया, जेल में डाला गया, उससे पहले उनको बुरी तरह मारा पीटा भी गया, उनके साथ अत्याचार किए गए, यहाँ तक कि उनको नंगा करके खंभे पर बांध भी दिया गया और उसके बाद उन्हें 2 साल की जेल में डाल दिया गया। तो इस प्रकार से जब इस प्रकार का कृत्य मेवाड़ की सरकार ने किया तो इसका स्थान महात्मा गांधी ने भी इसका विरोध किया और अपने हरिजन पत्र जो समाचार पत्र निकलता था उसमें इस कृत्य की भर्त्सना की। उन्होंने मेवाड़ सरकार को लताड़ा, उन्होंने ब्रिटिश सरकार के समक्ष मांग रखी। तो अंततः मेवाड़ सरकार को गांधी जी के हस्तक्षेप के बाद झुकना पड़ा और मेवाड़ प्रजामंडल को समर्थन देना पड़ा, झुकना तो क्या। और अंततः 1941 में प्रजामंडल पर लगी पाबंदी हटा ली गई, क्योंकि 1929 के बाद 40 से राजस्थान में भी स्वाधीनता दिवस मनाया जाने लगा। तो 1941-42 में फिर 42 में माणिक्यलाल वर्मा रिहा होकर जेल से 40-41 में उनकी सज़ा पूरी हो गई। तो फिर वो जब वापस रिहा होकर आए तो 1942 में उन्हें पुनः मेवाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया गया और उन्हें प्रथम मेवाड़ में प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन बुलाया और उसमें जे.बी. कृपलानी को, विजयलक्ष्मी पंडित को आमंत्रित किया और वो मेवाड़ आए और मेवाड़ में आकर उन्होंने एक के बाद एक मेवाड़ में उत्तरदायी शासन की उन्होंने मांग की और इस मांग से मेवाड़ सरकार मेवाड़ के लोगों को एक बड़ा नया नवीन जोश प्राप्त हुआ। और इसी समय राष्ट्रीय स्तर पर हम देखते हैं
तो मेवाड़ पर भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो गया। और मेवाड़ में जो भारत छोड़ो आंदोलन की जो पृष्ठभूमि है, वो मेवाड़ के लोग अपने आप को राष्ट्रीय स्तर से, यानी भारत छोड़ो आंदोलन को भारतीय स्तर के साथ जोड़कर देखते थे। और इससे इधर हम देखते हैं कि 1942 के बाद फिर विश्व युद्ध और फिर इसका पूरा पृष्ठभूमि ही बदल गई, क्योंकि अब माणकीलाल वर्मा ने मेवाड़ के महाराणा को स्पष्ट एक पत्र लिखा कि अगर आपने ब्रिटिश सरकार से आपको अपना जो संबंध है उस संबंध को विच्छेद कर लेना चाहिए, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम यहाँ सत्याग्रह करना प्रारंभ कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में मेवाड़ के महाराणा ने पुनः एक बार प्रजामंडल आंदोलन को एक अवैध संस्था घोषित कर दिया, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया और वर्मा जी को पुनः गिरफ्तार कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी थी, क्योंकि अब मेवाड़ की जनता में एक जन आंदोलन खड़ा हो गया भारत छोड़ो आंदोलन के तहत, और अब विद्यार्थियों ने, किसानों ने, जनता ने उनका समर्थन करना प्रारंभ कर दिया। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे क्षेत्रों में ये फैल गया, और आज मेवाड़ की जनता जो गहरी नींद में सोई थी वह अब जग गई। अब 1944 तक आते आते हम देखते हैं तो माणकीलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, मोतीलाल तेजावत, मोहनलाल सुखाड़िया, इन लोगों को जो जेल में डाल दिया गया था उनको रिहा कर दिया गया। और अब 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, प्रभात फेरियाँ निकाली जाने लगी। अब लोगों के मनों में ये हृदय में ये बात उठने लगी कि अब हमारा स्वराज आ जाएगा, स्वतंत्रता मिल जाएगी, अब हमारा संविधान। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि मेवाड़ में पुनः एक अखिल भारतीय माणकीलाल वर्मा के प्रयासों से मेवाड़ में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषदों का एक गठन सम्मेलन बुलाया गया, और उसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई। और इसमें महाराणा को उस समय राष्ट्रीय स्तर संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया गया, तो उसमें 1946 में मेवाड़ को भी आमंत्रित किया गया। पहले तो आनाकानी हुई, क्योंकि वो मेवाड़ एक प्राचीन रियासत थी, और मेवाड़ के महाराणा को जब देशी रियासतों में विलीनीकरण की बातें हुई तो उसमें भी वो अपने राज्य को स्वतंत्र रखना चाहते थे। लेकिन अंततः मेवाड़ के को संविधान निर्मात्री सभा बना दी गई, और उसमें उत्तरदायी शासन की मांग हुई, और अधिकार देने की बातों को लेकर मेवाड़ और माणकीलाल वर्मा यूँ कहते हैं, या मेवाड़ सरकार कहते हैं, या मेवाड़ प्रजामंडल के बीच फिर आनाकानी हुई। और 1947 तक कई संशोधनों के बाद जो मुख्य मांग थी वह मांग उत्तरदायी शासन की वह नहीं प्राप्त हो सकी। लेकिन बाद के समय में जब 1947-46 के बाद जब रियासती सचिवालय की स्थापना हुई 47, फिर 48-50 तक जाते जाते जब मेवाड़ का राजस्थान में विलय हो गया, फिर देश में संविधान लागू हुआ, और संविधान के साथ जैसे जैसे लोगों को जो अधिकार मिले, उन्हें अधिकारों के बाद मेवाड़ की जनता को उत्तरदायी शासन प्राप्त हो सका। ये था मेवाड़ का में उत्तरदायी शासन, जिसमें माणकीलाल वर्मा है, बलवंत सिंह मेहता है, इनके बड़े प्रयासों से ये संभव हो पाया। और इसी कारण राजस्थान में मेवाड़ रियासत इन्हीं लोगों के कारण है, या मेवाड़ की जनता के कारण ये मेवाड़ रियासत का राजस्थान में विलय हो पाया। राजस्थान के एकीकरण को जब अध्ययन करेंगे तो उसमें हम मेवाड़ का विलय किस प्रकार से हुआ, कौन सी समस्याएं थी, उसके बारे में अध्ययन करेंगे।